हाँ जी बच्चों, तो मैं आपको बता रही थी कि डॉल्फिन और वो कैसे जो है उस पिक्चर में भी दिखाया था कि कैसे आवाज़ मार के बाहर निकलती हैं। तो इस तरह से ये साबित हो गया कि जो वाटर के अंदर भी जो है साउंड दे कैन बी ट्रेवल वेरी इजीली। ठीक है, अब हम देखते हैं सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर भी क्या साउंड ट्रैवल कर सकती है? इसको करने के लिए ये एक और एक्टिविटी की गई है 13.9। इसमें क्या लिया है उसने? एक मीटर स्केल लिया है। ठीक है, यह मीटर स्केल वो लकड़ी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। उसको उन्होंने ये इस बच्चे ने एक ने कान से लगा रखा है इसको, और दूसरे ने क्या कह रहा है, दूसरा बच्चा उसको ऐसे स्क्रैच कर रहा है, उसको वहाँ से जैसे स्क्रैचिंग कर रहा है दूसरा कोने की साइड से। तो स्क्रैचिंग कर रहा है तो इसको ये आवाज़ जो है इसकी स्क्रैचिंग की सुनाई दे रही है इसको, इसने कान पे लगा रखा है ये, तो इसको आवाज़ जो है इजीली सुनाई दे रही है। ठीक है, तो ये ऐसे आवाज़ सुनाई देती है, सॉलिड के अंदर भी साउंड ट्रैवल कर सकती है, ये इससे पता चल रहा है। ठीक है, इस वाले एक्सपेरिमेंट से साउंड कैन बी ट्रैवल इन सॉलिड आल्सो। क्लियर? अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, ये एक बच्चा है, ये टेबल पड़ी है। ठीक है, इस टेबल पर क्या कर रहा है, वो इस टेबल को नॉक कर रहा है, इधर से इसने कान लगा रखा है टेबल के ऊपर। तो यू फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। इसको जैसे ही इसको नॉक कर रहा है इस टेबल को, तो वो उस बच्चे के कान तक इसकी आवाज़ आ रही है। क्यों? क्योंकि वो नॉक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है साउंड कैन बी ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, किसी भी सॉलिड में से साउंड आराम से इजीली चल सकती है। और आपने देखा होगा स्ट्रिंग, आप सितार वगैरह की आवाज़, गिटार बजता है, सितार बजती है, उसकी स्ट्रिंग्स होती है, तारे होती हैं, उनको यूँ आवाज़ करो, छेड़ो उंगली से, तो वो कैसे आवाज़ एकदम सुनाई देती है। तो साउंड जो है वो वायर्स में से भी, स्ट्रिंग्स में से भी ट्रैवल कर सकती है बहुत इजीली। तो अब है वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, किस तरह से हम कान से आवाज़ को सुनाई देती है हमारे को। तो हमारी जो कान की जो शेप है बेटा, द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक ए फनल। जैसे एक फनल होती है ना, इस तरह की शेप है ना हमारे कान की। ये देखिए हमारे कान का ये जो बाहर का, ये देखिए ये फनल टाइप शेप है। यहाँ से आवाज़ जो है कलेक्ट होती है, इसके अंदर जाती है। ये देखो इस कैनाल के अंदर जाके यहाँ पर जो है ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम से टकराती है। ईयर ड्रम से टकराने ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। जैसे ही वो ये साउंड इसके अंदर आती है, ठीक है, ईयर कैनाल से अंदर आएगी और यहाँ पे ईयर ड्रम होगा, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी वो साउंड, और वाइब्रेट करने के बाद वो साउंड जो है फिर वो उस इंटरनल ईयर के अंदर वो साउंड जाएगी। फिर इंटरनल ईयर के अंदर जो है ये यहाँ पे बोन्स होती हैं, ये वाइब्रेट करती हैं, और फिर साउंड आवाज़ कहाँ जाती है? ब्रेन के पास जाती है। इस तरह से जो है साउंड कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रखा है, मैं जो समझाया वो बता रही हूँ। व्हेन साउंड एंटर इन फनल शेप, है ना, इट ट्रेवल डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ विथ देयर इज एन थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ईयर ड्रम। कान का पर्दा जिसे बोलते हैं आम भाषा में। ठीक है, फिर ये कान के पर्दे को क्या करती है? इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ईयर ड्रम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के कारण तो अंदर की जो है, अंदर आगे भी कंपित होते हुए आवाज़ जाती है। द ईयर ड्रम ए लाइक ए स्ट्रेच रबर शीट। ईयर ड्रम कैसा होता है? लाइक ए ईयर, ठीक है, एक स्ट्रेच, जैसे किसी पतली सी थिन वो होती है ना झिल्ली टाइप की, वैसी होती है वो। साउंड वाइब्रेट मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट। साउंड वाइब्रेशन जो है ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देती है, और ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। फिर अंदर की तरफ जाता है सारी वाइब्रेशन फ्रॉम देयर, एंड द सिग्नल डज गो, सिग्नल जो है अंदर गोज टू द ब्रेन, और फिर आवाज़ दिमाग में जाती है, जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है। आज के लिए बेटा इतना बहुत है। ठीक है, आपने ये ईयर का जो डायग्राम है ये अच्छी तरह देख लेना। ये फनल शेप है, दैट इज कॉल्ड पिना, इसको पिना बोलते हैं। ये ईयर कैनाल है, दैट इज ईयर ड्रम। यहाँ पे ये 3 बोन्स होती है, यहाँ पे जो है यहाँ से आवाज़ ब्रेन को जाती है। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही बहुत है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।